नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में कराना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान दिया है और उसके बाद गिरफ्तार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय षड्यंत्र रचने से पहले माहौल बनाते हैं। कांग्रेस की नीति है कि आपस में सबको लड़ाओ। सारंग ने कहा कि दिग्विजय डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एमपी शांति का टापू है। बीजेपी की सरकार किसी को भी शांति भंग करने नहीं देगी। जैसी हिंसा की देखिए, दिग्विजय सिंह जी का इतिहास है सेंसेशन पैदा करना और जो षड्यंत्र करना उसके पहले उसका माहौल बनाना। शुरू से दंगा फसाद करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, वैमनस्य पैदा करना, ये कांग्रेस की नीति है, उनकी नीति है। और इस कांग्रेस के इस प्रकोष्ठ के संयोजक दिग्विजय सिंह हैं। र्यूमर फैलाना, डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स अपनाना, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को डेवलप करना, चुनाव के वक्त केवल र्यूमर अफवाह फैलाना, ये दिग्विजय सिंह जी की आदत है। पर दिग्विजय सिंह जी ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति हमारी सरकार में नहीं मिलेगी। ये दिग्विजय सिंह। चलिए देखिए, जिस तरह से अब राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू है क्योंकि चुनावी समय है। और देखिए, कोई भी बड़ा नेता आरोप लगाने से दूसरी पार्टी पर नहीं चूक रहा है। चलिए इस वक्त चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं और सनवर पटेल जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। और स्टूडियो से हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी नूह जैसा जो हिंसा हुई थी वो मध्य प्रदेश में कराना चाहती है, लेकिन जिस तरह से समझाना चाहिए था वो समझाने में कहीं ना कहीं उनके भाषण में कमी देखने को मिली। देखिए अमृता, दिग्विजय सिंह ने यदि कोई भाषण दिया है तो उनको गंभीरता से देना चाहिए, गंभीर बात बोलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार दंगे कराती है या दंगों से, चुनाव से पहले दंगे फायदे लेने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ की कोई ऐसी तासीर नहीं है कि दंगे से ध्रुवीकरण होगा और एक दल को फायदा हो जाएगा। यदि दंगे सरकारें कराती हैं तो क्या राजस्थान में गहलोत सरकार ने दंगे कराए थे? हमने देखा करौली में, जोधपुर से लेकर वहाँ पे दंगे हुए। तो दंगे सरकार रोकने का काम करती है। यदि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि साजिश है सरकार की, तो साजिश को नाकाम करना भी विपक्ष का दायित्व है। यदि सरकार ऐसी साजिश रच रही है तो गंभीर आरोप है और यदि दिग्विजय सिंह जी के पास ऐसे कोई प्रमाण है तो निश्चित तौर पर उनको जनता के सामने रखना चाहिए और जांच एजेंसियों के सामने रखना चाहिए कि देखिए किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे लेकिन गुंडों पर कार्रवाई करेंगे, बजरंग दल में भी अच्छे लोग हैं। तो जो हमने देखा है विश्वास सारंग कह रहे हैं, क्या माहौल बनाने की कोशिश है? इस पर भी सवाल है। यदि सरकार पर सवाल है तो सरकार को भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि कोई षड्यंत्र विपक्ष की तरफ से हो रहा है। यदि सरकार की तरफ से षड्यंत्र हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की कलई खोल कर रख दे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के यदि बयान देना चाहिए। जब मुद्दों पर बात हो रही है, चुनाव सिर पर हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दलों को गंभीरता से बयान देना चाहिए। इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे कि मध्य प्रदेश का जो शांति का टापू कहलाता है उसमें कहीं इस तरह के विघ्न पैदा हों, इस तरह की गतिविधियां हों जिससे कि जनता को नुकसान हो और असल मुद्दों से चुनाव एक तरह से भटक जाए। असल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, चाहे वो महंगाई पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश ना तो इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है तो निश्चित तौर पर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं चुनावी साल में। चलिए बात कर लेते हैं सनवर जी से। सनवर जी, जिस तरह से आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दंगे कराने के प्रयास कर रही है, जिस तरह से नूह में हुआ था, आखिर इस तरह के आरोप लग क्यों रहे हैं? देखिए, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस कर रहा है तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार ही वो बात करेगी। और दिग्विजय सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके 10 सालों का शासन ले लीजिए, 15 माह का कमलनाथ जी का शासन ले लीजिए। आप देखिए कि बीहड़ के अंदर डकैत किस तरह से फल फूल रहे थे। डकैतों का राज था ग्वालियर चंबल संभाग में और रीवा संभाग के कुछ जिलों में। वो किसका शासन था? दिग्विजय सिंह साहब का शासन था। आज कहाँ गए डकैत? आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। सीमी ने जिस प्रकार से अपना फन उठाया था, आज कहाँ है सीमी? कहीं नहीं है। नक्सलेट कहाँ है? आज सिमट कर रह गया है। जो
दिग्विजय सिंह साहब की कैबिनेट के मंत्री का गला काट कर ले जाते थे, ऐसे आतंकवादी, ऐसे नक्सलेट आज आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कानून का राज स्थापित है और यहाँ पर मध्य प्रदेश आज शांति के टापू के रूप में जाना जाता है। और दिग्विजय सिंह साहब की तो आदत है सनसनी फैलाना जी, और उनको तो खास प्रेम है इस प्रकार के लोगों से जो आतंकवादी हूँ। उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा। चलिए सनवर जी, फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जी बात पूरी करिए अपनी सनवर जी। जी, तो ये सनसनी फैलाना और इस प्रकार के आतंकवादियों की मदद करना या उनको सम्मान पूर्वक बोलना, ये सब दिग्विजय सिंह जी की आदत रही है और दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी खुद ही कह चुके हैं वो जहाँ जाते हैं वोट कट जाते हैं, इसलिए उनको प्रचार प्रसार से दूर रहना चाहिए। ये हमने थोड़ी ना कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना कही, तो कांग्रेस के। लेकिन पटेल साहब वो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप मुद्दों में पिछड़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में आप घिर गए हैं, इस वजह से ऐसा षड्यंत्र कर रही है सरकार। तो ये गंभीर आरोप है, आपको उसका खुलासा करना चाहिए या फिर कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के बयान देने पर, भड़काऊ बयान देने पर। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं, गंभीर तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद ही गंभीर नहीं है और ना उनको मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता गंभीरता से लेती है। लेकिन जो आरोप लगा रहा है उसको अपने सूचना का तंत्र या उसके सबूत जांच एजेंसियों के सामने रखना चाहिए। जो आरोप लगाता है उसकी ड्यूटी बनती है, उसका धर्म है कि वो उसके संबंधित सबूत जांच एजेंसियों के सामने रखे। तो क्या दिग्विजय सिंह जी रखेंगे? नहीं रखेंगे, बस सनसनी फैला दो। सनवर जी, जिस तरह से आज हाल ही में एक मामला सामने आया है बड़वानी का, वहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि एक मुस्लिम युवक जो है एक हिंदू लड़की के साथ अपने घर पे बैठकर निकाह कर रहा था और कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं और दोनों को ले जाते हैं पुलिस थाने में, एफआईआर दर्ज कराते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि युवती से पूछा भी नहीं गया। जी सनवर जी। हाँ, मुझसे पूछा जी। चलिए फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस की ओर से, इस तरह के आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है? क्या मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आया? क्या मणिपुर के मामले को लेकर तमाम सामाजिक संगठन हो, जो मानव अधिकारों के संगठन हो, उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पे सवाल नहीं उठाए? क्या राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि मणिपुर में अगर आप सेना के हवाले मणिपुर को कर दें तो 2 दिन में हिंसा बंद हो जाएगी? हुई क्या? एक दिल्ली में किसने नारे लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश? किसने नारे लगाए थे? और उनको प्रमोशन दिया गया। हेट स्पीच को लेके सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? ये हमने भी 50 साल 60 साल शासन किया है कांग्रेस ने, कभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए? एक नहीं, 2 3 बार बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कौन ये दंगों की साजिश कर रहा है भाई? कौन हल्ला? ये मुसलमानों का नरसंहार कर दो। इनकी जो उत्तराखंड में सरकार है, उत्तराखंड में जो अल्पसंख्यक है उनको घरों से निकाल के भगाया जा रहा है। अरे भाई साहब, 1 मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अल्पसंख्यकों को निकाला जा रहा है। अरे रुक जाइए आप। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। खरगोन में क्या हुआ? चुन के जो है जो अल्पसंख्यकों के घर गिराए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है ये काम? ये बता दीजिए, वीडियो कौन जारी करवा रहा है? सरकार दंगे कराती है क्या फिरोज जी? सरकार दंगे कराती है क्या? तो करा ही रहे हैं ये, इनका धंधा ही वो है। हर स्टेट में इनका यही हाल है। सरकार ने कराए, छत्तीसगढ़ में दंगे हुए क्या सरकार ने कराए? यदि सरकारें दंगे कराती हैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकारों ने कराए होंगे। अरे कितने घंटे? हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं साहब। हमने कब सरकार की बात की है? कराती, सरकार में रहती, और ये बताइए, मध्य प्रदेश में भी ये कौन ये धार्मिक स्थलों के ऊपर चढ़ जाता है पुलिस के सामने और जब नारेबाजी करते हैं धार्मिक स्थलों के ऊपर खड़े होके? तो अगर ये दंगे कराने की साजिशें नहीं है तो ये क्या प्यार मोहब्बत की साजिशें हैं क्या? कौन खड़ा होता है? पूछो ना डीजीपी से कि कौन खड़ा होता है। पूछो गृह मंत्री से, रोज तो जाते हो आप सुबह उनके पास। पूछो कि साहब ये मध्य प्रदेश में कैसे हो जाता है? कौन हंगामा करता है मध्य प्रदेश में? ये कि है ना, लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। जो आतंकवादियों को टिकट दें, जिनके ऊपर आतंकवाद के चार्ज लगे हों, उनको वो बुला के टिकट दें। उन लोगों से आप उम्मीद करते हो कि वो मोहब्बत की दुकान चलाएंगे?
देखिए फिरोज जी, नूह में तो ये आया है कि एक इमाम ने मस्जिद से दंगा भड़काने का काम किया था, तो ऐसी कोई अरे साजिश जी आपको नहीं, यहाँ लग रही जी है नहीं, क्या? आपको गलत जानकारी, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं। उनके खुद के गृह मंत्री ने ये बात कही कि पुलिस जो थी वो तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुए वो वीडियो वायरल गलत हुए हैं। खुद किसान संगठन बाहर निकल के आए सामने। उनके दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर सरकार सतर्क रहती तो हमारे यहाँ दंगा नहीं होता, और बाबू बजरंगी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई की होती, समय रहते तो हो जाती। मोनू मानेसर को जो है अरेस्ट करने नहीं दिया है इन्होंने, राजस्थान की पुलिस ने। ये खबरें हैं, और आज भी मेवात में वो जगह जगह सुनिए तो फिरोज जी, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका सूचना तंत्र है, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार षड्यंत्र कर रही है, तो सबूत क्यों नहीं रख देते सामने? जांच एजेंसियों के सामने रख दें, कार्रवाई करवा दें। सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना कौन सी बात है? क्यों आरोप लगाएं हम? आरोप जो भी लगाएं, आज तक दिग्विजय सिंह जी के लगाए आरोप प्रमाणिक होते हैं। आप चाहें उनसे बात कर लीजिए, वो प्रमाणिकता से सिद्ध कर देंगे इस बात को। ये मैं गारंटी दिग्विजय सिंह जी की तरफ से मैं ले रहा हूं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, और अब देखिए जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया था बीजेपी को लेकर कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में नूह की तरह हिंसा कराना चाहती है, उसके बाद जो राजनीति का क्रम है वो बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया, बीजेपी ने पलटवार किया है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और ऐसे में दंगे कराने वाली जो बात है उससे सरासर इनकार कर दिया है। और देखिए अब इसे लेकर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही मध्य प्रदेश में, और देखने वाली बात होगी अब इसे लेकर राजनीति जो है वो कहां तक पहुंचती। चुनावी साल में दोनों ही पार्टी किस तरह से अपना फायदा लेना चाहती है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।